अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो बेसिकली हम लोग ने ऑलरेडी जो है अभी तक कवर कर लिया है, जिसमें हमने फाइवर का अकाउंट क्रिएशन देख लिया है, प्रोफाइल सेटअप देख चुके हैं। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट स्टेप शायद आप लोगों को लग रहा हो कि गिग क्रिएशन की तरफ जाएंगे बिल्कुल गिग क्रिएशन की तरफ ही, पर उससे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स कुछ पहले हमें करने होते हैं, जो कि शायद नॉर्मली नए बंदे जो आते हैं या जो न्यू होते हैं उनको नहीं आइडिया होता। तो उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ, जिससे यकीनन आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी होगा, और शायद ये चीज़ें आप लोगों को पहले ऑलरेडी ना बताऊँ तो आपको जो शायद आप पता लग जाए। तो गिग क्रिएशन से पहले जो है आपको सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, इसमें आप कंपेटिटिव एनालिसिस भी थोड़ा बहुत कर सकते हो, और प्लस इस वीडियो में नहीं, शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ टूल्स भी बता दूंगा जिनकी मदद से शायद आपकी जो है ना ये कीवर्ड रिसर्च जो है वो थोड़ी और ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बेसिकली ये वीडियो जो है कीवर्ड रिसर्च के ऊपर है कि फाइवर पे कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है और कीवर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, कीवर्ड का आइडिया आप लोगों को ऑलरेडी होगा, अगर कुछ को नहीं है तो मैं बता दूं कि बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स कीवर्ड है कि कोई भी ऐसा लफ्ज़ जिससे आपको एग्जैक्ट, फॉर एग्जांपल जो सर्विस आपका कोई क्लाइंट चाह रहा है वो आके इधर लिखे और उसको एग्जैक्ट वही सर्विस मिल रही हो, तो वो एक अच्छा कीवर्ड है। ठीक है, और कुछ कीवर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि इररेलेवेंट कीवर्ड भी जिन्हें कह सकते हैं, या ब्रॉड कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ब्रॉड कीवर्ड, मेन कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जो कि कह लें 2 या 3 लफ्ज़ से मिल के बनता है। ठीक है, और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं जो कि 3 से ज़्यादा लफ्ज़ों को मिला के हम बनाते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास कीवर्ड्स की पहले होनी चाहिए। तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं अभी आपको सारी एग्जांपल्स जो है ना इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो जो है कोई भी गिग क्रिएट करने से पहले आपको ये तो ऑब्वियसली पता होगा कि आप क्या सर्विसेज जो है वो सेल करना चाह रहे हो फाइवर पे। फॉर एग्जांपल हमने अपना अभी प्रोफाइल बनाई थी, तो उसमें हमने जो है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड, क्योंकि कैनवा से आजकल बहुत सी चीज़ें जो है आप कर सकते हो। और मैं अगर बोलूँ ना कि अगर 10-15 गिग्स भी आप कैनवा के बना सकते हो तो शायद मैं थोड़े ही बोल रहा हूँ। ठीक है, आप ज़्यादा भी बना सकते हो। तो कैनवा पे बहुत से ऐसे काम हैं जिनकी सर्विसेज लोग ऑलरेडी दे भी रहे हैं, और कई मेरे स्टूडेंट्स भी ऑलरेडी दे रहे हैं, उससे अर्निंग कर रहे हैं, आप लोग भी दे सकते हो। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है फॉर एग्जांपल मैं अब आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो एक कीवर्ड हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ही है। अगर हम लोग इधर चले जाएं ग्राफिक एंड डिज़ाइन में, तो अगर मुझे यहाँ भी मिल जाता है तो मैं यहाँ भी चला जाता हूँ, लेकिन अगर हमें फर्दर मोर उसके अंदर जैसे ये देखें, अब प्रिंट डिज़ाइन के अंदर आ रहा है एक फ्लायर डिज़ाइन आ रहा है लफ्ज़। ठीक हो गया, तो मैं अगर फ्लायर डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो इसके ऊपर अब अगर आप यहाँ पे देखें ना, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसे कोई टूल्स नहीं है कि जिससे फाइवर के ऊपर आपको कीवर्ड का, जैसे एक कीवर्ड है ये फ्लायर डिज़ाइन, कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम पता लग सके। ठीक है, बहुत से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे अगर आपने जैसे अमेजोन वगैरह पे कभी काम किया तो उसमें ऐसे टूल्स हैं कि जिससे हमें पता लग जाती हैं चीज़ें। तो अभी तक ऐसे नहीं है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, हम सर्च रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए हम अपना काम कर सकते हैं। वरना सर्च वॉल्यूम होता है कि वो पता लगता है कि इस कीवर्ड को कितना लोग सर्च कर रहे हैं महीने में या दिन में, और मतलब कितना इसके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, तो वो बेसिकली सर्च वॉल्यूम हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है सर्च रिजल्ट के थ्रू जो है थोड़ी मदद कर लेते हैं और इसको करके देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी फ्लायर डिज़ाइन लिखा है तो इसके ऊपर 33,000 समथिंग सर्विसेज आ रही हैं, जिसका मतलब ये है कि 33,470 लोग जो हैं फ्लायर डिज़ाइन इस कीवर्ड के ऊपर सर्विसेज दे रहे हैं, और जो कि यकीनन मैं आपको खुद वैसे बता देता हूँ कि यहाँ पे इसका मतलब काफ़ी कंपटीशन है। ठीक है, इतने हज़ार लोगों में जब आप अपना गिग क्रिएट करोगे तो ज़्यादा या कम से कम नहीं तो कोई 10वें 12वें पेज पे तो शायद इनिशियली आपको आपका गिग कहीं जाके आ रहा होगा। ठीक है, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा आए। तो हम तो क्योंकि चाहते ऐसे हैं कि ऐसे गिग्स क्रिएट करें जो कि नॉर्मली ज़्यादा जल्दी रैंक हो सकें, या कह लें कि फर्स्ट पेज पे ही आ जाएं बनाते हैं साथ ही। तो शायद अभी सुन के आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन इंशाल्लाह पॉसिबल होगा। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये पॉसिबल होगा, और इंशाल्लाह हम अपनी सीरीज़ के अंदर मैं आपको कोशिश करूँगा कि लाइव भी दिखाऊँ कि जो मैंने नया अकाउंट बनाया उसके ऊपर भी हम किस तरह ऑर्डर लेंगे, किस तरह गिग रैंक होंगे और सारा कुछ। तो अच्छा, यहाँ पे अब मैंने फॉर एग्जांपल, अच्छा ऐसे कीवर्ड्स को ना, ऐसे कीवर्ड्स को जैसे यहाँ पे ये और भी बहुत से कीवर्ड्स हैं, ऐसे कीवर्ड्स को हम ब्रॉड कीवर्ड भी कह सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि फ्लायर डिज़ाइन तो है,
सही है, समझ आ रहा है। लेकिन फ्लायर भी अब बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। बिजनेस फ्लायर होते हैं, उसके बाद कह लें कोई चर्च फ्लायर हो सकता है, पार्टी फ्लायर हो सकता है, इवेंट फ्लायर हो सकता है, बहुत तरह के फ्लायर्स हो सकते हैं। तो अगर तो हम इस कीवर्ड को वैसे भी यूज़ करते हैं ना, जैसे अकेला सिर्फ फ्लायर डिज़ाइन को लेके चलते हैं हम, तो हम कह लें कि बहुत ब्रॉड कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो कोई फॉर एग्जांपल क्लाइंट आता है, वो आके लिखता है अब यहाँ पे कि उसको फॉर एग्जांपल बिजनेस फ्लायर चाहिए, वो आके लिखता है बिजनेस फ्लायर। तो अगर हमने ये कीवर्ड को यूज़ किया होगा तो हम तो कहीं रैंक ही नहीं करेंगे उस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। हमारा तो गिग ही नहीं नज़र आएगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो सर्विस दे रहे हो उसका मेन कीवर्ड ढूंढ के उसके ऊपर काम किया जाए, ठीक हो गया। अब जैसे फ्लायर डिज़ाइन के ऊपर, और उसी में आपको फ़ायदा भी होगा, मैं दिखाता हूँ। जैसे फ्लायर डिज़ाइन के ऊपर इतने ज़्यादा जो हैं वो गिग्स आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे फ्लायर के ऊपर तो ज़रूर काम करना है, मुझे फ्लायर्स ही बनाने हैं, लेकिन हाँ मैं अब थोड़ा सा जो है ना मज़ीद इसकी सब कैटेगरीज में जाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे ऐसे कुछ मिले कीवर्ड्स जिन पे ये कंपटीशन थोड़ा कम हो, ठीक है, कंपटीशन कम हो और ऑर्डर्स फिर भी लगे हों। जैसे इस कीवर्ड के ऊपर तो मैं अगर कहूँ तो शायद फ्लायर वाले सारे बंदों ने ये चीज़ तो लिखी होगी अपने गिग में, ठीक है, शायद मेन कीवर्ड्स ना हो लेकिन लिखी होंगी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो सबको ऑलमोस्ट ऑर्डर्स मिले हुए हैं। ये बेसिकली ऑर्डर्स तो नहीं होते हैं, ये रिव्यूज़ होते हैं, लेकिन इन रिव्यूज़ से आप ये आइडिया लगा लें कि ऑर्डर्स शायद इससे डबल ही हों, ठीक है, इनके पास, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग रिव्यूज़ नहीं भी देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत से ऑर्डर्स लोगों को मिले हुए हैं और अगर आप फुल एंड तक भी चले जाएँ तो यहाँ पे ऑर्डर्स लगे होंगे लोगों को। तो हम जो है अब अपने कीवर्ड रिसर्च शुरू करते हैं। तो हम ढूंढते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिर्फ फ्लायर लिखता हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे मुझे ना और सजेशंस नहीं दे रहा, तो यहाँ पे अभी सजेशंस आना शुरू हो जाएंगे। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास सजेशंस आना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे देखें अब बिजनेस फ्लायर की एक सजेशन आ रही है, तो चलें बिजनेस फ्लायर देखते हैं। ये थोड़ा अब जो है ना इसने कह लें कि मजीद कैटेगरी के अंदर हम चले गए हैं, बिजनेस फ्लायर। अब इसके अंदर सिर्फ बिजनेस फ्लायर ही बिक रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर अब देखा जाए तो यहाँ पे भी 9700 समथिंग लोग हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह इससे भी अच्छे कीवर्ड्स ढूंढेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हम ऐसे कीवर्ड्स ढूंढेंगे कि हम कह लें कि पहले दिन नहीं तो कुछ दिनों के अंदर ही जो है ना टॉप पे रैंक कर रहे हो, ठीक हो गया। तो ये कीवर्ड जो है मुझे फॉर एग्जांपल नहीं पसंद आया या नहीं मज़े का लगा। अच्छा प्रोफेशनल फ्लायर लिखा हुआ है, इस लफ्ज़ को देख लेते हैं, इस पे भी 8000 समथिंग आ रही है। अच्छा मैं वापस जाता हूँ फ्लायर के ऊपर, ठीक हो गया, मुझे और भी कुछ नज़र आ रहे थे कीवर्ड्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इवेंट फ्लायर आ गया, ठीक है, फूड फ्लायर आ गया, पार्टी फ्लायर आ गया, इनको खोल के देखते हैं। तो मैंने इवेंट फ्लायर देखा तो देखें अब मज़ीद कम होगी सर्विसेज, ठीक है, अब मजीद कम होगी। और नीचे देखें तो ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ऑर्डर्स एंड तक लोगों को जो है ना ये लगे हुए हैं, रिव्यूज आए हुए हैं। इसका मतलब इस कीवर्ड की डिमांड है। और कंपटीशन क्या है, कंपटीशन भी एज कम्पेयर टू अदर्स लो है, ठीक हो गया। इसी तरह मैं अब पार्टी फ्लायर के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब पार्टी फ्लायर पे देखें मजीद कम हो गया कंपटीशन, और डिमांड देखते हैं डिमांड है कि नहीं। तो डिमांड देखें, ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ऑर्डर्स यहाँ पे भी लगे हुए हैं। तो पहले पेज के फुल एंड तक देखें जाके कि ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो यहाँ पे देखें लोगों को एंड तक ऑर्डर्स आ रहे हैं। और एक और तरीका भी होता है चेक करने का, वो ये भी चेक कर सकते हैं आप, पहले कोई 4-5 गिग्स जो है ना वो ओपन करके देख लें, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि करंटली इनके पास कितने ऑर्डर्स हैं। इसके बाद 2 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, इसके पास भी 2 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, इसके पास 3 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, इसके पास कोई भी नहीं है, ठीक हो गया। तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाता है। अब इतने लोगों में कंपटीशन जो है इसको हम कंपटीशन लो ही समझेंगे और इससे भी लो अभी निकालेंगे, टेंशन नहीं लेनी, इससे भी लो वाले निकालेंगे हम, ठीक है। तो इसमें भी लेकिन जाया जा सकता है। अब यहाँ पे मजीद और आगे हैं, तो मैं चर्च फ्लायर देखता हूँ। ये सारे फ्लायर्स बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आराम से कैनवा में बन जाते हैं, ठीक है। अब चर्च फ्लायर पे देखें मजीद कंपटीशन कम हो गया और ऑर्डर्स देखें, ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, 1K+, काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हुए हैं और कंपटीशन भी जो है वो कम है। तो मतलब डिमांड बहुत है इसकी लेकिन कंपटीशन कम है। ये अब बहुत अच्छा एक कीवर्ड हो सकता है। अच्छा आपने क्या करना है, आसानी के लिए कोशिश करें कि साथ में आप अगर चाहो तो एक एक्सेल की शीट बना लो, ठीक है, कीवर्ड लिख लो पहले पे, इधर मैं चलें फुल एब्रीविएशन ही लिख देता हूँ। कीवर्ड हो गया यहाँ पे, उसके बाद जो है आप उस कीवर्ड के ऊपर सर्च रिजल्ट आप लिख सकते हो कितने आ रहे हैं, ठीक है, सर्च रिजल्ट्स लिख लिए मैंने यहाँ पे। उसके बाद जो है आप फॉर एग्जांपल इस पे लिख सकते हो कि अच्छा मजीद भी हम और भी इसके अंदर जा सकते हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा आपको वो नहीं कह रहा कि मजीद फिल्टर लगाओ कि ऑनलाइन कितने हैं, तो ऑनलाइन मजीद कम हो जाएंगे तो समझे कंपटीशन और कम हो गया क्योंकि आप ज़्यादातर ऑनलाइन रहेंगे। तो ये भी आप करने को चाहें तो यहाँ पे आप ऑनलाइन का भी बना सकते हो और दिन में 2-3 दफ़ा आप चेक कर लो कि ऑनलाइन ऑलमोस्ट ऑन एवरेज कितने होते हैं।
ठीक है, तो आप ये भी चीज़ इसमें चाहो तो आप ये भी चेक करके जो है मज़ीद इसको जो है ना आप कर सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद जो है आप रिव्यूज़ या रेटिंग के हिसाब से, ऑर्डर्स के हिसाब से भी यहाँ पे टैब्स क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली ये आपका तरीका होगा कीवर्ड्स अच्छे अच्छे निकालना जिस भी कैटेगरी के अंदर जो है आप जाना चाहोगे। ठीक हो गया। तो हम इसको जो है ना थोड़ा सा, इसको शीट को तो आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह मर्ज़ी आप चाहो इसको डिज़ाइन कर लेना, अगर खूबसूरत बनानी हो थोड़ी तो इसको देख लेना किस तरह से करनी है। तो मैं अभी जो है ना एक रैंडम सी एक बना ली है। ठीक है, जो चर्च फ्लायर मुझे लगा, उसके बाद मैंने देखा स्पोर्ट्स फ्लायर देख लेता हूँ। तो स्पोर्ट्स फ्लायर के ऊपर भी बहुत कम कंपटीशन है और ऑर्डर्स देखें कितने कितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं। मुझे नहीं पता लोग जो है मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि इस तरह से शायद कम लोग जाके कीवर्ड रिसर्च करते हों, जिसकी वजह से शायद इतना आइडिया नहीं होता। तो ये स्पोर्ट्स फ्लायर भी बहुत अच्छा कीवर्ड है, इसको भी मैं रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें फिटनेस फ्लायर है, क्लब फ्लायर है, पार्टी फ्लायर है। पार्टी फ्लायर मैंने शायद आगे देखा या नहीं देखा, लेकिन ये भी अच्छा कीवर्ड है, इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हम मज़ीद और ऐसे ढूंढ रहे हैं जिसमें और कम हो, ताकि ये फूड फ्लायर भी अच्छा कीवर्ड है। अच्छा, और मैं करता हूँ चर्च से किया था मैंने, एक और आता है फ्यूनरल फ्लायर। इसके बारे में शायद कुछ मेरे स्टूडेंट्स को तो ज़रूर पता होगा। इस कीवर्ड्स पे वैसे भी अगर मैं दिखाऊँ तो टॉप पहले पेज के ऊपर बहुत से ऐसे गिग्स हैं जो मैं अभी गिनती में बता सकता हूँ कितने मेरे स्टूडेंट्स के उनको ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो एंड तक जो है इसमें ज़रा कम है कंपटीशन एज़ कम्पेयर टू अदर्स, लेकिन आप फिर भी देखें एंड पे भी ऑर्डर्स कहीं ना कहीं लग रहे हैं। ठीक हो गया। तो इस कीवर्ड को भी कंसिडर कर लें क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो बना के रखने का एक मतलब कोई आपको नुकसान नहीं है। और इसमें तो शायद आप पहले दिन ही इन सारे कीवर्ड्स में आप पहले दिन ही जो है आप शायद पहले नंबर पे भी आ जाओ। ठीक है, तो 131 है। इससे पहले मैंने और कौन सा चर्च फ्लायर एक देखा था आई गेस, तो इस पे 170 इतने सर्च रिजल्ट हैं। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और स्पोर्ट्स फ्लायर के ऊपर मैंने देखा था, तो मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ पे निकाल रहा क्योंकि आप लोगों को आप लोग बाकी, मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहा, आप लोग खुद भी देख सकते हो बाकी निकाल के। तो इसके इस तरह से बेसिकली हमने कीवर्ड्स कुछ निकाल लिए। अब इन कीवर्ड्स के ऊपर जो है कह लें कि गिग्स क्रिएट करना, स्टार्टिंग में बनाना और रैंक करना मेरा नहीं ख्याल आपके लिए कोई इतना मुश्किल रह जाएगा, क्योंकि इन कीवर्ड्स के ऊपर आप जो है बहुत जल्दी ऊपर आ सकते हो। अच्छा, शायद आप लोगों को ये भी लगे कि ये शायद इसी कैटेगरी के लिए या सिर्फ इसके लिए, तो हम मज़ीद और भी चीज़ें देख सकते हैं और भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इधर से मैं और चीज़ें विजुअल डिज़ाइन में आ जाए, इन्फोग्राफिक डिज़ाइन में आ जाएँ। ठीक है, इन्फोग्राफिक डिज़ाइन में जो है तकरीबन इतनी सर्विसेज आ रही हैं, ऑर्डर्स देखें एंड तक लगे हुए हैं। तो इसके अंदर हम कीवर्ड्स निकालते हैं। ग्राफिक मैंने यहाँ पे लिखा, और इन्फोग्राफिक के ऊपर ये ज़्यादा कंपटीशन है, कोई मसला नहीं है। हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि यहाँ से ही निकालते हैं। जैसे क्रिएटिव इन्फोग्राफिक देखा, 410 सर्विसेज सिर्फ अवेलेबल हैं, और ये इन्फोग्राफिक्स भी इजीली कैनवा वगैरह के ऊपर जाके बन जाती हैं। इसके ऊपर भी आप देखें तो ऑलमोस्ट ऑर्डर्स नीचे तक लगे हुए हैं, उतने ज़्यादा नहीं है जितने पहले मैंने उसमें दिखाए थे, लेकिन यहाँ पे भी ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ठीक हो गया। तो ये आप ऐड कर सकते हो। ये आपने फॉर एग्जांपल फ्लायर से रिलेटेड निकाले थे, नीचे एक और टैब बना के आप इनको बनाना शुरू कर सकते हो। 410 हो गए, यहाँ पे 410 आ गए। ठीक हो गया। तो इसी तरह आप फॉर एग्जांपल क्रिएटिव इन्फोग्राफिक के आगे आप यूनिक इन्फोग्राफिक आ गया लफ्ज़ एक। ठीक है, कीवर्ड ये मैंने देखा 597 सिर्फ सर्विसेज हैं। और अगर अब आप नीचे तक ऑर्डर्स देखो तो इस पर अच्छे खासे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, मतलब कि इसमें डिमांड भी है और इसकी जो है और कंपटीशन भी बहुत लो है। तो मेरा बेसिकली बताने का मकसद आई होप आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करनी है बिफोर क्रिएटिंग योर गिग। ठीक है, अपना गिग बनाने से पहले किस तरह से आप लोगों ने जो है ये बेसिकली एक कीवर्ड रिसर्च करोगे और फिर इन पे गिग्स बनाओ। एज कह लें कि आपके पास बिल्कुल एक इनिशियल आप न्यू सेलर जब होते हैं 7 गिग्स की ऑप्शन होती हैं आपके पास। तो ये मैंने आपको कह लें कि कुछ मिनट्स की वीडियो के अंदर मैंने आपको तकरीबन 5 कीवर्ड्स तो निकाल दिए जिन पे आप जाके आज ही गिग बना सकते हो। और मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं काफ़ी हद तक कहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन रहो और बाकी प्रोसीजर्स भी पूरे करो जो इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में भी आएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल इंशाल्लाह विद इन अ वीक भी हो सकता है कि आपको ऑर्डर्स कोई सिलसिला आपका शुरू हो सके इसमें। ठीक है, सेम यही चीज़ आप अप्लाई करेंगे बाकी मजीद कैटेगरीज में भी। अगर आपने किसी और कैटेगरी के अंदर जाना है, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग, किसी भी कैटेगरी में जाना है, तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कीवर्ड रिसर्च का
जो बेसिकली इस वीडियो के थ्रू मैं देना चाह रहा था। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का शायद मैं नहीं बता सका, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है ना वो ये हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको फेसबुक एड्स का काम करना है डिजिटल मार्केटिंग में, तो जैसे आपने कीवर्ड सर्च किया कि फेसबुक एड्स एंड इंस्टाग्राम, ठीक है, या एंड पे एड्स लिख लें, तो ये भी एक बहुत लॉन्ग टेल कीवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि इन कीवर्ड्स पे भी कंपटीशन कम हो या इसके अंदर भी मजीद निकल आए, लेकिन इस पे देखें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी होते हैं, कुछ शॉर्ट टेल भी होते हैं। नॉर्मली जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं वो आपके ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाले होते हैं, सर्च वॉल्यूम से मेरा जिस पे ज़्यादा ट्रैफिक होती है, और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे नॉर्मली एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टेल कम ट्रैफिक होती है। ठीक हो गया। और जहाँ तक बात की जाए, जैसे मैंने अभी ये निकाले ना, एक हमने निकाला था फ्लायर डिज़ाइन या इन्फोग्राफिक, वो थे आपके ब्रॉड कीवर्ड्स। और जब हमने उनको मजीद टेक डाउन, मतलब उसके अंदर हम लोग मजीद चले गए, जिससे हम गए स्पोर्ट्स फ्लायर, इवेंट फ्लायर, वो हमारे मेन कीवर्ड्स बन गए। ठीक हो गया, जिनके ऊपर बेसिकली हम गिग क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से कीवर्ड्स जिस तरह मैंने निकाले हैं, आप लोग भी निकालें कीवर्ड्स, और फिर जो है उसके बाद गिग क्रिएशन की तरफ जाएं। ठीक है, ताकि प्रॉपर जो है पूरी रिसर्च हो आपकी और उसके बाद हो। बाकी इंशाल्लाह गिग्स अभी मैं इस वीडियो में तो नहीं, क्योंकि बहुत फिर लॉन्ग हो जाएगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से, और कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा कि वो टूल्स आपको यही बेसिकली कीवर्ड रिसर्च में मजीद थोड़ी सी हेल्प किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है गिग क्रिएशन की तरफ जाएंगे। गिग किस तरह से बनाना है, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ क्या रखनी है, और किस तरह से आपने बाकी चीज़ें जो ऐड करनी है। तो बेसिकली ये कीवर्ड रिसर्च होगी आपकी, और कंपैटिटर एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हो। इस शीट को जितना चाहो और कॉलम्स बना के और डिटेल्ड बना लो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, अपनी आसानी के लिए है। ठीक हो गया, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और शायद इसमें से कुछ आपको मज़ीद सीखने को भी चीज़ मिली हो। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना क्वेश्चन टाइप करें, तो मैं डेफिनेटली इसमें इंशाल्लाह एज सून एज़ पॉसिबल रिस्पॉन्स दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।